चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का एनसीईआरटी प्रश्नों वाली 3.2 के 4 नंबर प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 4 नंबर बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत है असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब बोला है 4 नंबर का प्रश्न समझाते हैं कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर असंगत है तो उसे नहीं। मतलब इसको आप बताइए पहले कि संगत है इसके असंगत, अगर संगत निकलता है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए ये देखिए 4 नंबर की 1 नंबर प्रश्न है, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या, इसको पहले मान लीजिए, इसको कर लिए A1, इसको कर लिए B1, इसको कर लिए C1, इसको कर लिए A2, इसको कर लीजिए B2, इसको कर लिए C2, कर लिए। चलिए अब यहाँ पर से हम सॉल्यूशन इसको कर रहे हैं, ऐसा कर दिए। A1 कितना लिखा हुआ था, x को छोड़कर मतलब अचर पद को छोड़कर हम लिखेंगे तो क्या है 1 लिखा हुआ है, और B1 कितना है तो 1 लिखा हुआ है, और C1 कितना है तो 5 है। अगर A2 करें तो A2 कितना है 2 है, और B2 कितना है तो 2 है, और C2 कितना है तो 10 है। लिख दिए सारा चीज। अब क्या कीजिए A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 कर दीजिए। मतलब 1/2 होगा, A1 बटे A2 का नहीं तो 1/2 बराबर B1 बटे B2, ऐसे होगा कि नहीं, B1 बटे B2 कर दिए, और बराबर C1 बटे C2। देखिए जो कटता है वो काटेंगे, 5 दूनी 10, एक बार में ऊपर कटेगा। चलिए अब ये क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब 1/2 इस तरह के। अब देखिए ये तीनों बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इस तीनों बराबर है ना बराबर। और जब बराबर होता है तो इसको कौन सी रेखा होती है तो समपाती रेखा, और जब समपाती रेखा होती है तो एक ही लाइन पर वो गुजरता है, एक ही लाइन पर, और जो टच करता है वही संगत होता है, जिसमें तो टच कर भी करेगा क्योंकि समपाती रेखा है। तो ये क्या है तो लिखेंगे अतः यह संगत है, अतः यह संगत है। अब क्वेश्चन क्या बोला है देखिए कि अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब इसको हम ग्राफीय विधि से देख लेते हैं। यहां पर सब क्या देखेंगे ग्राफीय विधि, हाँ ग्राफीय। चलिए हम इसका अब हम इसका क्या देख लेते हैं कि ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। इसको यहां लिख देंगे कि ग्राफीय विधि से, कौन विधि से तो ग्राफीय विधि से अब इसका हम हल कर रहे हैं। चलिए ग्राफीय विधि से करने के क्या होता है, पहले आप समीकरण 1 लिख दीजिए, x + y बराबर 5, एक समीकरण, और इस तरह से एक डिब्बा बना दीजिए। बना दिए, आप 2 कॉलम 3 कॉलम जितने ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा 2 को लीजिए, और जितना लीजिएगा उतना समय लगेगा, लेकिन आपका सेम ही आंसर भी आएगा, ठीक है। तो चलिए ax से यहाँ भी x लिख देते हैं, यहाँ पर भी x y लिख दिए, x y लिख दिए। अब अपने मन से इसमें क्या कीजिएगा y का मान पुट करना है। अगर इससे नहीं समझ, एक स्टेप इसका और कर लीजिए, ठीक है, एक स्टेप और कर लीजिए इसको। तो क्या देखिए, नहीं तो ये देखिए x + y बराबर 5 है ना, तो अगर उन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - y होगा कि नहीं होगा, 5 - y। अब हम y का मान रख दे या x का मान जो रखना है, चलिए हम y का मान रख लेते हैं 0। y का मान क्या रख ले 0, तो x पर क्या होगा 5, यहाँ रखेंगे 0, तो 5 में 0 रहेगा तो x पर क्या होगा 5। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब उसी तरीके से फिर से हम y का मान रख लेते हैं। चलिए फिर से अगर फिर देखिए x + y बराबर 5 है कि नहीं। अब इसमें हम फिर से y का मान अपनी 5 रख लेते हैं, y का मान क्या रख लें 5 रख लें। तो चलिए x जहां पर y वहां पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 5 रख दिए बराबर 5। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 5 माइनस हो गया प्लस, कहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। जब हमने y का मान 5 रखा था x का मान क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से हमारा पहला समीकरण का बन गया। अब हम दूसरा समीकरण क्या देखते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये हम सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर से दूसरा डिब्बा हम दिखा देते हैं, कितना है 2x + 2y बराबर 10 है। ये प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना 10 - 2y। अब चलिए y का मान, अब क्या कीजिए इसमें डिब्बा रख लीजिए, रख दिए, इस तरह से डिब्बा रख लीजिए। चलिए इधर x और इधर y कर लेंगे, कर लिए। अब क्या कीजिए y का मान फिर से रखिए, चलिए y का मान हम क्या रख दें अब 0 रख दें। चलिए y का मान हम 0 ले लिए, तो 2x बराबर 10 - 2, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर y का मान तक क्या हो जाएगा 0, और 0 से गुना होगा तो 2x 10 में मतलब 0 चल जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 10, तो 2 से काट दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया हमारा 5 आ गया, आया कि नहीं। उसी तरीके से चलिए अभी फिर y का मान रख लेते हैं,
क्या है 2x बराबर 10 माइनस 2y है कि नहीं, देख लीजिए। ये समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 कर देते हैं ताकि आपको पहचानने में पूरे आसान हो, ठीक है। तो चलिए हम y का मान अभी 5 ले लेते हैं। y का मान क्या ले रहे हैं 5। तो यहाँ 2x बराबर 10 माइनस 2, अब y तरफ रख देंगे 5, तो 2x बराबर 10 अपन दोनों ही 10 में से 10 जाएगा कट जाएगा तो 0 और 2x बराबर 0। अब ये भागा में तो इधर जाएगा गुना में, जब ये दो भागा में तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में। और कोई भी संख्या जब 0 से गुना होता है तो उसका मान क्या आ जाता है 0। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान क्या आ गया 0। इस तरह से हमने दो डिब्बा बना लिया। अब कितना दोनों को लगे कि दोनों सेम है तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। आप डिब्बा में कोई मान रख दिया, अब इसको हमको क्या दिखाना है ग्राफ पर, और ग्राफ पर ये भी दिखाना है क्या संगत होती है। संगत कब होगा जब वो रेखा समपाती होगी, मतलब एक दूसरे पर काटेगा, एक दूसरे को टच करेगा। अगर ग्राफ पर टच करता है तो सही में संगत है, नहीं करता है तो नहीं है संगत, लेकिन ये संगत है इसीलिए हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक पहले आप इसको हम मिटाते हैं। ये सॉल्यूशन किए थे, ये हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाए थे। तो यहां तक हमने ग्राफ किए, अब हम इसके ग्राफ पर देखेंगे, ग्राफ के मानों पर रखेंगे। आप इतना पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, यहां तक देख लिए, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ इस कहां तक आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका ग्राफ अब देख लेते हैं। एक रेखा हम पाते हैं ग्राफ है, यहाँ पर से आपको, आपके पास रिंच होगा तो आसान से पढ़ा जाएगा। मेरे पास रिंच, इसलिए हम छड़ी की मदद से आपको दिखा रहे हैं ग्राफ पार के। मतलब स्केल इसी को हम बना लिए हैं। चलिए इसी तरह से रेखा होता है ना। हाँ देखिए हम माइनस, डिब्बा में माइनस नहीं है तो माइनस आप छोटा भी ले सकते हैं, इसीलिए हम माइनस वाला छोटा ले रहे हैं कि हमारे पास तो डिब्बा में है ही नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हाथ से ही मिला देते हैं। चलिए अब इसमें हम मान बैठाएंगे। ये क्या होता है, ये इधर देखिए, ये हमारा y होगा, ये हमारा y डैश, मतलब 0 की ओर संकेत करेगा। ये हमारा x होता है और ये हमारा x डैश होता है, मतलब माइनस की ओर। और ये हमारा मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु जहां 0 है। तो चलिए बैठाते हैं, हम अंदाजे से बैठा रहे हैं यहाँ पर कि इधर हमारा 1 होगा, इधर हमारा 2, इधर हमारा 3, 4, 5, 6, 7। चलिए इधर भी क्या होगा 1, देख लीजिए इधर भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आएगा। इधर क्या होगा -1, -2, -3। इधर भी आएगा तो क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से ग्राफ होगा। चलिए इतना आप पहले ग्राफ पार लीजिएगा, ग्राफ कॉपी पर पारिएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छा, क्योंकि वहां लकीर पारा हुआ मिलता है, छोटा छोटा सा लकीर रहता है जिस पर आप नंबर लिख लेते हैं, और एक गाढ़ा सा लकीर पार दीजिए, बहुत मस्त पाएगा। उसी तरह से हम देखिए दोस्तों, अब हम ग्राफ में देख रहे हैं ये ग्राफ में कैसे बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ x बोला है 5 है, x क्या है 5, तो हम पहले यहाँ पर देखिए x रेखा है ना, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। और y क्या है 0, तो y इसी पर रहेगा 0, x यहीं पर, मतलब यहीं पर रह जाएगा। ये कितना है, तो पहले x वाला लिखिएगा 5 और ये है 0, 5 और 0, मतलब x है 5 और y है 0। उसी तरह फिर आइए, अब x है 0 और y है 5, मतलब x तो ये मूल बिंदु पर ही 0 आ जाएगा, और y 5 तो यहाँ है 5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 और 5, मतलब x है 0 और y है 5। इस तरह से आप पहले निर्देश दीजिएगा, उसके बाद इसको आप क्या कीजिएगा रेखा खींचिए, दोनों बिंदु मिलाकर जहां तक आया है यहां से रख लीजिए, और सीधी रेखा हम स्केल को ले जाना है, स्केल से पढ़ना है कि सीधी रेखा पर आए ना। हाँ ठीक है, ये सीधी रेखा हम पार रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मेरा से टेढ़ा बड़ा भी हो सकता है, आपका स्केल से हम बहुत सीधा और सुंदर पारिएगा, ठीक है। इस तरह से मिला दिए हमने रेखा को, आप ओवर नहीं कीजिएगा, ठीक है, राइट हैंड। हाँ, और ये रेखा का नाम दीजिए कि कौन सा रेखा है ये,
तो कौन सा समीकरण का है, तो ये x प्लस वाई और बराबर 5, इस तरह से रेखा। ठीक है, अब दूसरा मानिए, अब x बोला 5 और y क्या है 0, तो x 5 यहीं पर है और y 0 मूलबिंदु मतलब यहीं पर आ जाएगा, ये भी क्या रह जाएगा यहीं पर आ जाएगा। फिर x है 0 और y क्या है 5, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा। मतलब रेखा क्या होगा, एक ही पर जाएगा। तो एक ही पर रेखा जाएगा तो हम इसका ही निर्देश करते हैं कि इस पर डबल रेखा चली हुई है। कौन है, डबल रेखा, मतलब इस पर जो है डबल रेखा चला है। हाँ, एक ही रेखा पर डबल रेखा चला है, तो ये भी एक समीकरण क्या है, इसी पर चला हुआ है। और देखिए संगत कब होता है, जब टच करता है, और ये एक ही रेखा पर जा रहा है तो बहुत बार टच करेगा, और बहुत बार टच करता है तो कौन रेखा होता है, संपाती। और जब टच किया तो इसको संगत भी कहेंगे। तो ये हमको प्रूव भी हो गया क्या है, संगत है। जो हमने रेखा देखा कि टच किया है तो इस तरह से संगत है। और संगत तो पहले भी देख चुके थे कि ये संगत ही है, और बोला था कि संगत है तो ग्राफीय विधि से जांच कीजिए। हमने ग्राफीय विधि से जांच कर दिए हैं। आप इसका 4 का 1 नंबर का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम 4 के 1 नंबर प्रश्नों को देखे थे, अब हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 के 2 नंबर प्रश्न वही देख रहा है कि इसको चलिए फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 के 2 नंबर को हम पहले इसको क्या कीजिए, A1, इसको B1, इसको C1, इसको कर लीजिए A2, इसको कर लीजिए B2, इसको कर लीजिए C2। यहीं पर देखिए हम बता रहे हैं, और यहाँ पर एक बार लिख भी दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, ये नहीं लिख सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में लिख दीजिए कि A1 क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, B1 कितना है, तो -1 है। ठीक है, B1 कितना है, तो -1 है। अब आइए, और C1 कितना है, तो C1 हमारा 8 है। A2 कितना है, तो 3 है। अच्छा, B2 कितना है, तो -3 है। और C2 कितना है, तो 16 है। ये सारा अच्छे लिख दिए। अब हमको A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 के रूप कर देना है क्या, क्योंकि बटा में सबको करना है। तो चलिए हम यहां से करते हैं A1 बटे A2। देखिए लिख नहीं रहे इसे बटा, A1 बटे 1 है, अब B1 मैंने कर दिया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 कर रहे हैं, कर दिए बराबर, और C1 बटे C2 जो करता है काटेंगे, देखिए माइनस माइनस खत्म, 8 दूनी 16, 8 कम 8। तो चलिए अब क्या आ गया ये कि 1/3 और 1 क्या था, 1/2 बच गया, मतलब 1/2 1/3 लेकिन क्या बराबर है, देखिए तो मतलब ये रूप जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, ये बराबर नहीं है। ये बराबर क्या नहीं है। और जब ऐसा होता तो कौन सी रेखा होती थी, समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होती है तो समांतर रेखा कैसे चलती है, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो समांतर रेखा तो ऐसे चलती है, और ये कभी टच ही नहीं कर सकेगा, और टच नहीं करेगा तो क्या होगा, असंगत, क्योंकि टच करेगा तभी संगत होगा, तभी वो अविरोधी होगा, ऐसे क्या होगा, असंगत होगा। तो हम इसका क्या लिखेंगे, अतः यह असंगत है, क्योंकि हमको संगत असंगत ने पूछा है, तो यह असंगत है। और ये भी देखिए 4 में बोला था कि अगर संगत है तब इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लेकिन असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं कीजिए, यही बोला था। इसलिए हमारा यहीं तक ये 2 नंबर का सॉल्यूशन होगा, इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।